गोपाल हरे गोविंद हरे 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 गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे हरे गोपाल हरे गोविंद 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 हरे गोपाल हरे गोपाल हरे गोविंद हरे। वृंदावन की बात हो और भगवान की बात नहीं की जाए जमता नहीं है। असल में कथा भागवत जो वास्तविक कथा है वो थोड़ा नीरस विभाग है। बीच बीच में भगवान का संकीर्तन करते रहना ये नियम का तृतीय चरण है। देखिए याद रखिएगा, हम सारे नियम शाम को यहां से उतरने के बाद पूछने वाले हैं। यहां से उतरने के बाद हम किसी से भी पूछ सकते हैं। देखिए हम जो जो नियम बताते जाएं ध्यान से सुनिएगा। एक बार माताओं को छूट मिल सकती है, बहुत सारे काम होते हैं, भोजन बनाना है, बच्चों को भी संभालना है, और वो जी बोलते हैं ना, आप लोगों में से कोई समझाएगा, वो जी ये जी करके जिन्होंने हम बात करते हैं यानी हमारे पति देवता, उनको भी संभालना है। और आपको मैं बताऊं, कितने लोग तो अपने हाथ से टाई भी नहीं बांधते, मैंने देखा है, वो भी बेचारी वही बांधती है। सुबह 440 बुल्ट बन के जाते हैं और शाम को 880 बन के आते हैं। सारा ऑफिस उठा करके घर ही ले आते हैं। तो आप लोगों की तो खैर छुट्टी हो सकती है, लेकिन हमारे सामने जो लोग बैठे हैं, खास तौर से आपका परिवार, आप लोगों को 7 दिनों के वो नियम बहुत ज्यादा आवश्यक है याद रखना, क्योंकि इन 7 दिनों में ये आवश्यक नहीं कि हमने जिस कथा को जिस तरह से सुना है वैसे ही सुनो। आवश्यक है भगवान चरणों में अनुरक्ति आना। और विश्वास मानिएगा,
भगवान की कथा हमें सुंदर लगे, भगवान की कथा हमें ठीक लगे, ये बिना इनकी कृपा के हो सकता नहीं। भगवान की कृपा होने के बाद ही इनकी चीजें ठीक लगती हैं। हमारे अपने बच्चे की हर वो चीज ठीक लगती है, उसका चलना, उसका बैठना, उसका रूठना, हर कुछ अच्छा लगता है, क्योंकि हम उसे प्यार करते हैं, उसे प्रेम करते हैं। प्रेम समर्पण और त्याग भी मांगता है। तो बस वही बात, अगर कन्हैया के चरणों में सच्ची अनुरक्ति हो गई तो मैं व्यासपीठ से इस बात को कहता हूं कि इन 7 दिनों में आपके जीवन में परिवर्तन आएगा अवश्य, इसमें कदाचित संदेह नहीं। अच्छा, एक और बात, भागवत की प्रायः कथाएं हम सब जानते हैं, बहुत बार सुनी भी होती हैं, हर बार हम उसी चीज को बार बार सुनते हैं। आगे भी कथा आएगी गोकर्ण और धुंधकारी की। तो मैं निवेदन कर रहा था आपसे कि वृंदावन में पहुंचते ही देवी भक्ति युवा हो गई। क्यों? क्योंकि अगर आप वृंदावन कभी गए हो, आप लोगों में से जो लोग वृंदावन गए हैं, वहां रिक्शे वाला भी आपको ये नहीं बोलता कि साहब हट जाइए। कितने लोग वृंदावन गए हैं यहां से? हमको छोड़ के बाकी सभी गए हैं। बोले राधे राधे। तो वहां रिक्शे वाला भी ये नहीं बोलता कि आप सामने से हट जाइए, बोलता है राधे राधे। आप बस उसी से समझ लीजिए कि आपको हटने को बोल रहा है। तो वहां भक्ति साक्षात नृत्य करती है, भक्ति वहां युवावस्था में है। नारद जी ने, भागवत पुराण कहती है, अनेकों प्रयास किए, यहां तक कि वेद पुराणों के अनेकों बार पाठ किए। गीता पाठैर मुहुर्मुहु, कई बार गीता के पाठ सुनाए। उससे क्या होता? ज्ञान और वैराग्य जो दोनों पुत्र थे, उनकी मूर्छा जागती तो, लेकिन जैसे ही पाठ बंद होता वैसे उनकी मूर्छा पुनः आ जाती। नारद जी बहुत परेशान हुए कि हे प्रभु, मैं 24 घंटे में जितनी बार सांस लेता हूं, हर बार आपका नाम लेता हूं, आज हमें एक छोटा सा मार्ग समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। वेद पुराण शास्त्र सब कुछ पढ़ डाला, यहां तक कि गीता पाठैर मुहुर्मुहु, बहुत बार गीता का पाठ किया, क्या करें? आकाशवाणी होती है उसी समय कि सत्कर्म कीजिए। आप जब सत्कर्म करेंगे, उसके बाद ज्ञान, वैराग्य और भक्ति तीनों का उद्धार होगा। नारद जी ने अनेकों संतों को सबसे बात किया। नारद जी जिससे भी बात करते, हर एक संत अलग बात बताता। ध्यान से सुनिएगा, जब भी हम किसी भी समस्या से ग्रसित होते हैं, जितने डॉक्टर के पास जाएंगे वो उतनी रिपोर्ट कराएगा और उतनी ज्यादा औषधियां बताएगा। थोड़ी सी अपनी बुराई कर लूं मैं, ज्योतिषाचार्यों के पास में जितना जाया जाए, विश्व भर के जितने भी एस्ट्रोलॉजर हैं उनके पास कुंडली लेके जाइए, जितने एस्ट्रोलॉजर उतनी बातें बताएंगे, जबकि ज्योतिष में भाव 12 ही होते हैं। तो मैं निवेदन कर रहा था कि नारद जी बहुत सारे ऋषियों संतों के पास गए, सबने अलग अलग बात बताई। कोई कहता ध्यान करो, कोई कहता ज्ञान करो, कोई कहता पाठ करो, तो कोई कहता यज्ञ कीजिए। लेकिन सत्कर्म क्या है, नारद जी को नहीं पता लगा। बद्रिक आश्रम में नारद जी को सनत कुमार मिले। ये सनत कुमार 4 भाई हैं। देखिए, इनके बारे में आपको पता होगा, ये 4 भाई हैं, सनत, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। आप ध्यान से सुनेंगे क्योंकि मैं किसी का भी नाम भी पूछ सकता हूं। ये चारों भाई पूर्णतः भगवान की भक्ति में अनुरक्त हैं। इनके पास सिर्फ एक काम,
भगवान की चर्चा सुनना और भगवान की चर्चा करना, तीसरा कोई काम नहीं। नारद जी ने निवेदन किया, सनत कुमार जी, एक कष्ट है मुझे और बड़ा व्यथित हूं मैं, क्या करूं? बोले कहिए, क्या कष्ट है आपको, बताइए, आप कहिए मुझे, आपका कष्ट है क्या? बोले मुझे बड़ा संकोच लग रहा है, क्योंकि बहुत सारी जगहों से मैं निराश होकर आया हूं। शरद कुमार ने कहा, आप बिल्कुल निर्विघ्न होके कहें। नारद जी ने कहा, आकाशवाणी हुई है भक्ति माता को स्वस्थ करने के लिए और उनके 2 पुत्र ज्ञान और वैराग्य को युवा करने के लिए कि सत्कर्म कीजिए। वो सत्कर्म क्या है वो जानने निकला हूं मैं। बोले सत्कर्म सूचको न्यूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुधई। बोले सत्कर्म कुछ और है नहीं, केवल ज्ञान यज्ञ ही सत्कर्म है। श्रीमद् भागवत महापुराण ज्ञान यज्ञ सप्ताह, 1 सप्ताह तक श्रीमद् भगवान महापुराण का वाचन किया जाए, ये कथा सुनी जाए, यही सत्कर्म है। नारद जी ने हाथ जोड़ लिया, बोले प्रभु अगर इस कार्य को बताया है तो संपादित करने की भी विधि बताएं, कैसे करें हम, और होगा कहां? तो बोले देखिए नारद जी, हम भी फक्कड़ और आप भी फक्कड़, ना हमारे पास कुछ है ना आपके पास कुछ है, और कथा व्यवस्था में तो बहुत कुछ लगता है। पंडाल होना चाहिए, एक बिछायत होनी चाहिए, व्यास जी के लिए व्यवस्था चाहिए, और कम से कम जो लोग कथा सुनने आएंगे उनको कुछ तो खिलाना पिलाना पड़ेगा, नहीं तो मीठा पानी तो देना बनता है ना। और ये सारी व्यवस्था होगी कैसे? बोले एक काम करते हैं, यहां से बिल्कुल सन्निकटस्थ आनंद वन नाम से एक वन है, जहां पर बहुत सारे वृक्ष हैं, तो पंडाल की आवश्यकता समाप्त, क्योंकि वो तट है, वहां बालुका बड़ी ठंडी रहती है, तो बिछायत की जरूरत नहीं है। और गंगा मैया है ना, मीठे पानी की भी जरूरत नहीं है, जल पिएंगे, और प्रसाद में इतने सारे वृक्ष हैं तो फल तो लगे ही होंगे, वो प्रसाद हो गया। और व्यास गद्दी की बात रही तो वहां बट वृक्ष है, उसके नीचे व्यास गद्दी बन गई, और कथा मैं सुना दूंगा। बोले महाराज आप सुना देंगे? बोले हम और कुछ काम करते ही नहीं, हमारा तो काम ही इतना ही है, कथा सुनना और कथा सुनाना। तो देखिए, संत अगर आपको सही मिलता है, गुरु अगर सही आपको मिलता है, तो साधन सही मिलता है। नारद जी जैसे व्यक्ति को भी, जो परम ज्ञानी है, नारद की परिभाषा हम गलत समझते हैं। नारद जी को लोग बोलते हैं जिसकी बात रद्द ना हो, नारद जिसकी बात रद्द ना हो, और जो लड़ाई कराने के लिए जाना जाए, जबकि ये सच नहीं है। ज्ञानम ददाति इति नारद, जो ज्ञान का समुचित प्रतीक है। जब ज्ञानवान व्यक्ति को इतना भटकना पड़ा, तो हमको आपको कितना भटकना पड़ेगा। लेकिन फिर भी मैं अपनी बात फिर से रिपीट करता hूं कि आपके परिवार पर सच में भगवान की महती अनुकंपा है, कि बिल्कुल नहीं आपको भटकना पड़ा। ये बिना अनुकंपा के हो सकता नहीं, ये भागवत महापुराण कहता है।